भारतीय सेना पर टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बातें नहीं करेंगे। साथ ही ये भी पूछा कि आपको कैसे पता कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां पर मौजूद थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय प्रमाण है? अब सवाल उठता है, क्या विपक्ष को सवाल पूछने के लिए सीमा पर मौजूद रहना पड़ेगा? क्या हर नेता को सीमा पर जाकर खुद नक्शा तैयार करना पड़ेगा तभी वो कुछ बोल पाएगा? खुद 2019 में अरुणाचल से बीजेपी सांसद तापिर गाव संसद के अंदर बोल चुके हैं कि चीन ने 50 से 60 किलोमीटर तक भारतीय सीमा में घुसपैठ कर ली है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हें भी कहेगा कि आप वहां थे क्या? सुप्रीम कोर्ट के जज साहब क्या उन्हें भी ना बोलने का परमानेंट आदेश देंगे? हकीकत तो यह है कि चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। वो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना रहा है और हमारे वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह खुद इस पर चिंता जता चुके हैं कि भारत अभी भी तेजस का इंतजार कर रहा है। क्या ये सब बातें झूठ हैं? विदेश मंत्रालय भी कह चुका है कि चीन ने लद्दाख में भारतीय जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। हाँ, हमने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन कब्जा तो हो चुका है ना। तो क्या राहुल गांधी ने कोई नई बात कही या वही दोहराया जो देश के रक्षा, विदेश और सुरक्षा से जुड़े विभाग खुद भी मान चुके हैं? मगर अफसोस की बात यह है कि इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई सवाल नहीं पूछा जाता, और सवाल पूछा जाता है तो वो बस कह देते हैं कि ना कोई गुस्सा ना कोई गुस्सा हुआ है। क्या यह बयान सच्चाई से मेल खाता है? अगर राहुल गांधी सवाल पूछते हैं कि 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है चीन की तरफ से, तो कोर्ट उनसे सबूत मांग लेता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो इन सवालों के जवाब नहीं दे पाते। अगर वो ही इन सब सवालों के जवाब दे दें तो फिर कोई भी नेता ऐसे बयान क्यों देगा? दरअसल अपनी 2023 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया था कि एक पूर्व सेना अधिकारी ने उन्हें बताया था कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उनके इस बयान को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया था और उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। राहुल गांधी ने अपने खिलाफ मानहानि को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को इस पर फटकार लगाई है और कहा है कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। कहने को तो देश में लोकतंत्र है, लेकिन अगर कोई विपक्षी नेता चीन को लेकर सवाल पूछता है तो उससे पूछताछ शुरू हो जाती है। तो क्या आप सच्चा देशभक्त वो है जो आंख बंद कर सरकार की हर बात पर भरोसा करे और जो सवाल पूछे वो असली भारतीय नहीं है? अगर देश की जमीन पर कब्जा हो रहा है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? सवाल पूछने वाले की या देश चलाने वालों की? क्या अब देश में सवाल पूछना देशभक्ति के खिलाफ माने जाने लगा है? क्या नेता प्रतिपक्ष का काम सिर्फ संसद में बैठना है, कुछ बोलना नहीं रह गया है? और जिस तरह से कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर राहुल गांधी को कहा गया है कि सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं बोलते शायद, उसको लेकर पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या विपक्ष के नेताओं के मुंह पर ताला लगा देना चाहता है? क्या वो ये चाहता है कि देश का कोई नागरिक, कोई पत्रकार, कोई नेता सवाल न करे, संदेह प्रकट न करे और जो सरकार कहे उसे चुपचाप मान ले? क्या सुप्रीम कोर्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करना चाहता है? आखिर उसकी मंशा क्या है? ये तथ्य देश भर के मीडिया में छपा कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। बहुत से पत्रकारों ने इसको रिपोर्ट किया और सरकार ने जिस तरह से इस पर चुप्पी साधे रखी उससे साबित होता है कि ऐसा ही हुआ है। मगर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को कह रहा है कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा ना बोलते, या बोलते तो संसद में बोलते। अभिषेक संघवी ने ठीक ही कहा है कि राहुल ने चुनाव संसद में बोलने के लिए नहीं लड़ा, अभिव्यक्ति का अधिकार उन्हें संविधान से मिला है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी अब तय करेगा कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं है? क्या इस तरह की परिभाषा बीजेपी और संघ परिवार के लोगों की नहीं होती जो हर दिन अपने विरोधियों को इसी तरह देशद्रोही घोषित करते रहते हैं? वैसे सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी से सवाल पूछने के लिए सबूत देना जरूरी है? क्या नरेंद्र मोदी को खुद जवाब देकर ये नहीं बताना चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है? कम से कम देश को जवाब तो दो। लेकिन इससे अलग बीजेपी सांसद तापिर गाव 2019 में संसद में ही कह चुके हैं कि चीन ने भारत के 50-60 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर लिया है। वो कितनी बार इस बात को बोल चुके हैं कि चीन ने भारत की जो सरहद है वहां पर कब्जा कर लिया है, 50-60 किलोमीटर वो अंदर घुस चुका है। इस तरह की बात कर चुके हैं
खुद बीजेपी के सांसद और कितनी बार बोल चुके हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे क्यों नहीं पूछा कि आप वहां थे क्या। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह खुद कह चुके हैं कि चीन छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर काम कर रहा है और भारत अभी तेजस का इंतजार कर रहा है। विदेश मंत्रालय आधिकारिक रूप से कह चुका है कि भारत ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर चीन के अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया, मतलब चीन कब्जा कर रहा है। तो फिर जब ये सब खुलेआम सामने है तो राहुल गांधी पर ये तंज क्यों कि सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। बीजेपी सांसद तापिर गांव की वीडियो कृष्णकांत जो पत्रकार हैं उन्होंने शेयर किया। उसके साथ ही वो लिखते हैं कि अरुणाचल से भाजपा सांसद तापिर गांव हैं। 2019 में संसद में कह रहे थे कि चीन ने भारतीय सीमा पर 50-60 किलोमीटर तक कब्जा कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को चाहिए कि इनका मुंह परमानेंट सिलवा दें, ये भी आदेश पारित कर दें कि लोग वही बयान दे सकते हैं जो सेंगोलधारी राजा को पसंद आए। कांग्रेस की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जब ये कहा कोर्ट के अंदर कि अगर नेता प्रतिपक्ष कुछ बोल ही ना सके तो उनकी हैसियत का क्या मतलब, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संसद में बोलिए, सोशल मीडिया पे नहीं। क्या आज का दौर ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल पूछना गलत माने जाने लगा है। अगर राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट सबूत मांग सकता है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई इससे सवाल नहीं पूछ सकता कि 56 इंच वाली लाल आंखें चीन के सामने कब दिखाई गई। क्यों चीन पर जब देश की जनता विपक्ष सवाल पूछता है तो जवाब नहीं दिया जाता। सवाल तो लगातार बीजेपी से नरेंद्र मोदी से पूछे ही जा रही हैं, लेकिन जवाब वो किसी मुद्दे पर नहीं दे रहे हैं। और जब राहुल गांधी संसद में खड़े होकर भी वो सवाल पूछते हैं बीजेपी से और जब बाहर बोलते हैं कि 2000 वर्ग किलोमीटर पर चीन ने कब्जा कर लिया तो उनसे सबूत मांगे जाते हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार से नहीं पूछा जाता कि मीडिया में तो बड़ी वाहवाही करवाते हैं, लाल आंखें दिखा दी, लाल आंखें दिखा दी, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही निकलकर सामने आ रही है कि चीन सरहदों पर घुसपैठ कर रहा है और ये मीडिया में झूठी वाहवाही करवा रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।